गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका कर्मजीत बाबा, आपके अपने कर्मजीत बाबा चैनल के ऊपर मैं एक पहले वीडियो डाली थी बिनफिंथ की पार्ट 1, जिसमें राकेश अग्रवाल जी ने मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उस वीडियो में उन्होंने कुछ बोला था। इस वीडियो में सुनना ध्यान से कि आज भी मेरा नाम यूज़ किया जाता है, कर्मजीत बाबा का नाम यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि बिनफिंथ जब स्टार्ट हुई थी पहले दिन हम गए थे, हमने बहुत मेहनत की थी। मैं मानता हूं कि पहले महीने हमने पूरी मेहनत करके 9 करोड़ की रिकॉर्ड, आज तक किसी भी कंपनी में इतनी सेल नहीं हुई, हमने रिकॉर्ड सेल करवाई थी 9 करोड़ की। पूरा जोर लगाया था पहले वो लीडरशिप ने, पर वो बार बार प्लान चेंज कर रहे थे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी गिरी हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता लगा। राकेश अग्रवाल जी 2021 में, अक्टूबर 2022 चल रहा है, 2021 में सितंबर में गए थे और उससे 9 महीने पहले मैं वो कंपनी छोड़ चुका था। उन्होंने मेरा नाम देके, मेरा नाम बोल के राकेश अग्रवाल जी को लेके आए। उन मैनेजमेंट उनको काफ़ी चीज़ें बोली, हम ये देंगे, हम एमजी देंगे, वो सारे भेद वो खोल रहे हैं। ये वीडियो ध्यान से सुनना। अगर आप बिनफिंथ का मन बना रहे हो तो आपके साथ कैसे धोखा करेंगे, ये पूरी जो 3 पार्ट है ये ध्यान से सुनना। आज दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसको ध्यान से सुनो, देखो, समझो। और सेकंड, ये चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ और इस वीडियो को दबा के शेयर करो। और बहुत सारी ऐसी आपको इंडस्ट्री में, अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हो, क्योंकि नेटवर्किंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत आप ग्रो कर सकते हो। तो कल को आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फ्रॉड ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे काम कर सकते हो। दोस्तों, कंपनियां बहुत चलती हैं, अब किसी भी कंपनी में काम करो, किसी भी कंपनी में कामयाब हो जाओ, पर ऐसी कंपनी में जाओ जिसको आप टाइम दे रहे हो, जो इन फ्यूचर आपके लिए बड़े लाइफ, सारी उम्र आपके लिए वो पैसा देने वाला, मतलब वो दरख्त बन जाए, जैसे आम हम एक बार लगाते हैं बन जाए। क्योंकि नेटवर्किंग हम इसी सोच के लिए आ रहे हैं, पर ये ना हो कि आपने 6 महीने मेहनत की, 6 महीने बाद आप तो उसमें खड़े हो पर वो कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, बिनफिंथ का सेकंड पार्ट आज देखो, राकेश अग्रवाल जी ने और मेरे साथ क्या क्या अपनी जर्नी में, उसको क्या क्या मतलब उसके उनके साथ मंजूनाथ जी ने बोला, क्या क्या उनके साथ किया और बाद में कैसे मुकरे, कैसे उनके साथ फ्रॉड किया। ये सेकंड पार्ट सुनो। इसके बाद मैं तीसरा पार्ट भी 2-3 दिन बाद लेके आऊँगा, वो भी ध्यान से सुनना और आपको पूरी पता लग जाएगी कि आज तक जितने भी लीडर बिनफिंथ को छोड़ के गए हैं, उनके साथ बिनफिंथ ने जो किया, जो भी बिनफिंथ में गया वो सब ने छोड़ा। आज 99% लीडर छोड़ चुके हैं जिन्होंने पहले मंथ स्टार्ट किया था, और उसके बाद कोई भी लीडर 3-4 महीने से ज़्यादा बिनफिंथ में नहीं रुक पाता। उसकी सारी की सारी बातें राकेश अग्रवाल जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो दोस्तों। मैंने दूसरे महीने फिर मैंने बीबी किया 50,000। ठीक है जी, मैं सिल्वर हो गया। अबे अब तो कांग्रेचुलेट फिर भी नहीं आया ना मस्तान का। हाँ, कलीमुल्ला मेरे को करता था, कलीमुल्ला के पीछे तारीफ है सर, उससे हमारी बाउंडिंग अच्छी थी। तो जी इसके बाद में सर फिर मेरा जनवरी में बिजनेस बढ़ा, तो सेंटर की ऐसे हम कर रहे थे, फिर ये सपोर्ट कोई कर नहीं रहे थे, मैं फील्ड में भग रहा था धीरे धीरे धीरे, लेकिन नेगेटिविटी थी अपनी नॉर्थ इंडिया में बहुत थी सर्विस को लेकर। तो कोई बात नहीं सर, अब इन्होंने ऐसे मैं करता रहा। फिर मेरी एक दिन बात ढांडा जी से हो गई। ढांडा जी ने मेरी टीम के एक डायमंड डायरेक्टर को ज्वाइन करा लिया। ओके, ठीक है। और मेरे से कहता, राकेश जी मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा, ढांडा सर आप उसको ज्वाइन करा के आए हो क्या? पहले तो मेरे से झूठ बोलते। अरे मैंने कहा सर ज्वाइन करा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लोगों को बनाना आता है, मुझे तो बिजनेस बिल्डिंग खड़ी करनी आती है, मैं तो बिजनेस बिल्डर हूँ, मैं ऐसे डायमंड 50 निकाल दूंगा, ज्वाइन करा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फरीदाबाद आए सर, मेरा तो सवाल ये है कि आप उससे फरीदाबाद मिलने आए, आप 3-4 घंटे उसके साथ बैठे, साला आप मेरे सेंटर पे नहीं आए, आपने मेरे को कॉल नहीं किया। ज्वाइन छोड़ दो, ज्वाइनिंग क्या आपका हक नहीं बनता कि आप राकेश अग्रवाल के सेंटर पे आओ? हैं? अब जी मेरी थोड़ी जी वो हो गई। मैंने कहा सर ये तो ऐसे तो एथिक्स नहीं होते यार। अब सर एप्रिशिएशन तो सबको ही अच्छा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अपलाइन से ज्यादा थोड़ा सा मिल जाए अच्छी बात रहती है। मैं आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फील हो रहा है कि शायद आपका मैं ना सौतेला बेटा हूँ। कहते सौतेला बेटा मतलब, क्योंकि मैंने कहा मैं तुम्हारी पावर में हूँ, तुम्हारे जो वीकर में है वो तो तुम्हारी अपनी औलाद हो गई, और जो वीकर में है वो सौतेले, पावर में जो सौतेले हो गए, क्योंकि तुम्हें तो 1 करोड़ बीबी मिल रहा है, तुम्हें 1 करोड़ बीबी मिल रहा है, तुम बोल रहे हो ऊपर से। फिर उसने बता ही दिया इनडायरेक्टली, कहता राकेश जी मैंने ना आपको जब 3-4 बार बोला था, मैंने कहा साफ नहीं बोला होगा सर, मैं गोबर थोड़ी ना खाता, नाश तो मैं भी खाता हूँ ना। आप क्लियर बोलते राकेश जी मैं यहाँ हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, इधर करूंगा। अरे मुझे तो कहीं भी आईडी दे दो भाई।
कह रहा राकेश जी इसलिए मैंने कहा ढांडा जी साला मैं तो समझ ही रहा था, अंजलि मैडम से बोल भी रहा था मैं, इसीलिए मेरे को नहीं आता क्योंकि मैं धंधा पावर में कर रहा हूँ और पावर से तो मैं कुछ मिलना नहीं है 1 रुपए भी। अब बल्कि मैं धंधा करूंगा तो मैं 5% और देना पड़ेगा बिजनेस वॉल्यूम का। तो जी ऐसे सर जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, बस मतलब यही 4 महीने मैंने तो ज्यादा तो नहीं, 3 लाख वॉल्यूम किया, 3-3.5 लाख वो 4 महीनों में। 4 महीनों में। ओके सर स्पीड धीरे धीरे तो पकड़ते हैं ना, एकदम कोई बिल्कुल चौथा यही गियर थोड़ी ना लग जाता। हम्म। हमें मुझे कोई बल्क बैंक, मैं किसी को 10,000 का प्रोडक्ट मैंने वेस्टीज में सर फास्ट रेट से ऊपर किसी को बिलिंग नहीं करवा होने दी कभी भी। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क चाहिए, स्टेबल बिजनेस चाहिए। तो जी अब इन्होंने क्या करा, मार्च में इन्होंने जी मेरे नहीं अंजलि मैडम के माइंड में ये डालना शुरू कर दिया कि मैडम तुम इधर नहीं इधर आ जाओ। ओके। और अंजलि मैडम से डायरेक्टली बात करना शुरू कर अच्छा, दिया। ढांडा जी की बीकर में आ जाओ। हाँ ओके। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोई नॉर्थ इंडिया पिलर ग्रुप बना रखा होगा, नॉर्थ इंडिया पिलर। ओके। उसमें वो आदमी तक भी है जिसने कभी जिंदगी में 30,000 का पे आउट नहीं बनाया। अच्छा। बट उसमें राकेश अग्रवाल नहीं है, वाई? ओके ओके। उसमें अंजलि मैडम भी हैं। ओके। अब अंजलि मैडम ने पूछा, कहती सर एक बात बताओ उसमें राकेश सर क्यों नहीं है? राकेश सर क्यों नहीं है? आप उनको भी तो ऐड कर लो ना नॉर्थ इंडिया वाले ग्रुप में। बिल्कुल। भाई साहब नहीं किया तो मेरे को सर ये बात तो खटकेगी नहीं क्या, एक बात बताओ? बिल्कुल खटकेगी, बिल्कुल खटकेगी मेरे भाई। कि मैनेजमेंट भी उसमें है। मैंने कहा सर वो तो मैं सब कुछ कर लेती, लेकिन ये बताओ ये कौन सी नॉनसेंस बात है कि मेरे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे बताओ, या तुम्हारे दिल में तुम्हारे मेरे प्रति कोई चीजें हैं तो वो क्लियर करो ना सर, ऐसे काम थोड़ी ना हो जाता बिल्कुल बिल्कुल है। या तुम साला मेरा फेस वैल्यू इस्तेमाल करना चाहते हो? और जिसमें आपकी टीम है पर आप नहीं हो। हाँ टीम है, मैं नहीं हूँ, बताओ। टीम में से पूछेगी आप हो, बिल्कुल रिस्पेक्ट कम हो जाती है टीम के आगे। अरे तो लोग सर सवाल भी कर रहे हैं कि सर आप तो हुई नहीं उस ग्रुप में। अब मुझे भी नहीं पता कि तुमने कोई ग्रुप बना रखा है। हाँ बिल्कुल मुझे भी पता लोगों से चल रही है। कोई बात नहीं सर। इन्होंने मार्च से इन्होंने जी खटपट करना शुरू किया। और इन्होंने फिर मेरे को, फिर अंजलि मैडम ने बोला राकेश सर आपने एक काम करें, ये कह रहे हैं हम आपका ग्रुप शिफ्ट करा देंगे। मैंने कहा यार ग्रुप शिफ्ट कराने से यार एक बात बताना। तो ढांडा जी कहने लगे हम नया ग्रुप बना लेंगे। मैंने कहा ढांडा सर, मैंने कहा ढांडा सर मैं किसी को ना लोगों से जिनकी आईडी मैंने लगा दी, मैं उनको दोबारा उनकी आईडी नहीं लगा सकता, ना उनसे मैं बोल सकता कि तुम मुझे दोबारा अगेन अपने किसी घर में किसी मेंबर से लगा लो, मैं ये नहीं कर सकता। अगर ग्रुप तुमने शिफ्ट कराना ही है तो फर्स्ट आईडी से ग्रुप उठेगा, फर्स्ट आईडी से। बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो ढांडा ने खूब कोशिश करी कि भाई राकेश अग्रवाल इस बात के लिए मान जाए कि भाई हम इधर काम कर लेते हैं। तो ढांडा ने अपनी आईडी मेरे को एक अपने वीकर में पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं आईडी दे दी। ओके। अपनी वीकर की 5वीं आईडी अभी मैं ले लूंगा। 5वीं आईडी दे दी सर मेरे को। ओके। ऐसी वो देखता रहा, कहता है इसमें सर अभी 2.5 लाख भी जाती। ढांडा जी बोलते हैं 2.5 लाख भी जा रहा है सर, इसमें 5,000 क्राउन डायरेक्टर हैं, ये है वो है, मैं इसको सर 1 करोड़ कर दूंगा। मैंने कहा सर कोई नहीं, पहले 2.5 से 5 तो कर दो तो हो जाएगा, 1 करोड़ तो बाद में ही होगा, उस 5 लाख तो पहले ही 5 लाख। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं सर। मैंने कहा जी चलो सर आईडी उन्होंने अंजलि मैडम के नाम से लगा दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अंजलि मैडम के नीचे मैं अपनी फर्स्ट आईडी लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि मैडम मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और मैं दिल से चाहता हूँ, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, यानी कि आपने दोबारा ढांडा जी की बीकर में आईडी कर ली। अंजलि मैडम की होगी उधर बीकर में पूरा ग्रुप शिफ्ट हुआ कि सिर्फ आईडी लगाई? नहीं बाद में तो ग्रुप भी शिफ्ट हुआ पूरा। अच्छा पहले सिर्फ आईडी लगाई। अच्छा आईडी नहीं आईडी हेलीकॉप्टर एंट्री मिल गई। ओके मिल गई, हेलीकॉप्टर एंट्री मिल गई। नाम एडिट करके नाम एडिट उडिट करके बदल दिया। नाम तो कोई और था। ओके ओके। ढांडा ने आईडी लगा रखी है 100। आज चलती पावर में आपको आईडी दे दी, मतलब अंजलि मैम को अपनी बीकर में। और जो मेरे लिए पावर थी या जो अंजलि मैडम के लिए पावर थी? जो अंजलि मैम के लिए पावर थी उसमें मान लो लगा दी। ठीक है। ओके। 5वीं आईडी। ओके। पहली आईडी ढांडा की थी, ढांडा की भी बीच में ईश्वरप्पा के ऊपर आईडी फिट हुई। उसके बाद में उसकी पहली आईडी थी संजय ढांडा, उसका ब्रदर।
उसने दूसरी लाइक खोली नहीं, उसी आईडी से वो स्पॉन्सर करते थे। तो उनकी तीसरी आईडी हो गई अपना मुरारी, डॉक्टर मुरारी अग्रवाल की। चौथी आईडी थी अपना राजेंद्र पाल की, जो विष्णुकांत की टीम में था, सतपाल धाने की टीम में, मेरी क्रॉस लाइन में, वेस्टीज में। वो उसको पहले दी थी बहुत नीचे, लेकिन जब उसका 6 महीने में धंधा नहीं बढ़ा था पावर में भी, तो उसको उठा के ढांडा ने चौथी आईडी दे दी, बीच में एंट्री मार दी उसकी। अब उसके बाद एक अनिल सैनी था गुड़गांव से। अनिल सैनी काम छोड़ के जा चुका था क्योंकि ढांडा ने उसके साथ भी गलत किया था। ठीक है, उसकी भी सारी जो उसकी वीकर थी उनके लोगों को नीचे लगा दिया अपनी उसमें वीकर में। वो इस शर्त पे काम छोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद में सर फिर वो कहता राकेश जी तुम ये वाली मैं तुमको आईडी देता। मैंने कहा ढांडा सर एक बात बताओ, जब मैं आपसे शुरू में, तो जब आप तो स्ट्रक्चर नहीं दिखाते थे, आज क्यों दिखा रहे हो? हाँ बिल्कुल, जब तो तुम नहीं दिखाते थे, नहीं मैं नहीं राकेश जी ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है, तो आज तुम्हारे एथिक्स कहाँ चले गए जो आज तुम खोल के मुझे सब कुछ दिखा रहे हो? चलो मैं समझ सर उसी दिन गया था। ठीक है, कि बंदा कैसा है ये। मैं लेकिन वेट एंड वॉच में रहता हूँ, मैं मौका देता हूँ इंसान को पहले। बिल्कुल कोई बात नहीं सर। अब जी इनको सर एक बात बताओ, मेरा कार फंड अचीव, मतलब मेरे को कार फंड मिलना है चौथे महीने जेन्युइन मेरे बिजनेस का। जो मालिक ने, कंपनी ने बोला था 6 महीने हम तुम्हें 20,000 रुपए रेंट देंगे, उसमें भी सिर्फ 2 महीने ही आए। और 2 महीने भी, 1 महीने तो प्यार से आ गए, दूसरे महीने भी कम से कम 30 मैसेज किए होंगे, 30 कॉल करे होंगे, तब जाके। और मेरे भी नहीं, जब अंजलि मैडम ने बोला कि सर ये कमिटमेंट थी आपकी, सर अगर नहीं है तो आप मना कर दो, मतलब क्लियर कट बात करो, नहीं है तो सर हम। जो आपने स्टोर लिया था उसका जो 20,000 रेंट था वो भी 2 महीने आया, तीसरे महीने आपने कम से कम 20-25 मैसेज किए, और अंजलि मैम कहने से आया, यही बोल रहे हो? अंजलि मैडम ने ये बोला, उनको कॉल, मेरा तो फोन ही उठाने बंद कर दिया मंजूनाथ ने। अब जी मैं अननोन नंबर से करूं, मैंने कहा सर राकेश अग्रवाल हेयर, आई एम स्पीकर राकेश अग्रवाल हेयर सर, व्हाई डू नॉट कॉल पिक मी सर, व्हाई? तो राकेश मैं जरा बिजी थोड़ा होती, आई कॉल यू आई कॉल कट द फोन एंड कट, मतलब इसे एंड कट द फोन। अब सर कोई बात नहीं, फिर मैंने अंजलि को बताया, मैंने कहा अंजलि मैडम यार ऐसे ऐसे बात है, अगर यार इस बंदे को नहीं देना तो मैं पागल हूँ, मैं तो अपना छोटा ही ले रहा था ना यार। नहीं, मैंने कहा मैं छोटे से बड़ा कर लूंगा यार। मैंने वेस्टीज का भी तो 2.5 लाख से सर 1 लाख रुपए की सेल से 40 लाख की सेल पहुंचाई ना। छोटे से बड़ा करता चला गया, और एंड में तो वेस्टीज की लाजपत नगर जैसी ब्रांच की हूबहू कॉपी बना दी मैंने। 12 लाख रुपए लगाए थे इंटीरियर में, बताओ। तो मैंने कहा यार, तो कहती कोई नहीं मैं बात करती हूँ मंजूनाथ जी से। अब मंजूनाथ जी को फिर अंजलि ने फोन किया, उन्होंने उठाया फोन, तो उन्होंने बोला सर देखिए अगर आपको नहीं देने हैं ना तो टोल्ड मी क्लियर कट, नो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, राकेश अग्रवाल खुद भी पैदा कर लेगा, लेकिन वो बस एक चीज है कि वो जवान का पक्का आदमी है सर। या तो कमिटमेंट करता नहीं है, करता है तो फिर सामने वाले को छोड़ता नहीं है, ध्यान रखना। मैं उनका नेचर जानती हूँ, मैं उनके साथ आज से नहीं हूँ, हमने पहले उनके नेटवर्क में काम किया हुआ है, और ये तो दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके साथ काम करने की। वेस्टीज में ही करते थे, अब विनफिनिटी सेकंड कंपनी बन रही है, मतलब उनने जो 2 कंपनियों में काम किया, मैंने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि बोल दिया कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो वो जेन्युइन लोग नहीं है, लेकिन वो इमोशनल हैं वो, और उन्होंने वहां भी धोखा खाया, छोड़ दिया। तो सर तो उन्होंने कहा नहीं मैं सेंड करता हूँ। तो उनके कहने के बाद मेरा 2nd मंथ भी आ गया। अब सर जो आदमी को बताओ, जब मेरा मंजूनाथ, जब मैं डायरेक्ट मंजूनाथ जी के साथ से ठीक जुड़ा, अब मेरा प्लान कौन है सर बताओ? ढंडा मेरे को सपोर्ट नहीं करता, ठीक? बिल्कुल। कलीमुल्ला और बस्तान के ऊपर मैंने काम ही शुरू नहीं किया। हाँ बिल्कुल। तो सर मैं किससे बातें करूं? कल को मेरे को भोपाल से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, अब ठीक है सर कोई यूसीडी लेवल का बंदा आएगा तो मैनेजमेंट से तो मिलेगा ना। बिल्कुल। अब जी मंजूनाथ फोन ही उठा तो मैं लोगों को कैसे लाऊंगा बताओ सर आप? बिल्कुल। तो सर कोई बात नहीं, अब तीसरे महीने का रेंट मैंने दिया, चौथे महीने का रेंट मैंने दिया, 5वें महीने का रेंट मैंने दिया। वहां की सैलरी लड़के की, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरे ऑफिस पे जो भी आता था सर, मैं बिना चाय पानी पिए तो जाने ही नहीं देता था, चाहे क्रॉस लाइन भी हो, डज नॉट मैटर। तो जी ऐसे करके सर फिर इन्होंने मार्च में जब ये ग्रुप ट्रांसफर का सिलसिला चलाया, तो सर लगभग उस पूरी टीम को, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मैं नया ग्रुप नहीं लगाऊंगा। तुम ये सोच रहे हो कि इन लोगों को छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकता इनको, एक बार स्ट्रक्चर मैंने सेट कर दिया तो कर दिया, उठेगा तो पूरा उठेगा। तो इन्होंने क्या करा, मेरी जो आईडी थी राकेश अग्रवाल की उसको तो वहीं रहने दिया, वो इसी में ही। तो जो मेरी फर्स्ट आईडी थी यानी अंजलि मैडम की वीकर की, तो अंजलि मैडम की आईडी तो यहाँ उन्होंने एंट्री कर दी। तो अंजलि मैडम के नीचे जो स्ट्रक्चर था वो पूरा उठा के वो इन्होंने
ढांडा ने अपनी विकर में लगा दिया, अंजलि मैडम की विकर में इधर अपनी इधर अपनी मैं विकर समझ गया, में। मैं समझ गया। कोई बात नहीं सर। वो आपकी अब बीकर में लगा कि अंजलि की बीकर में? सॉरी, हाँ, अंजलि की बीकर में आप आ गए तो अंजलि की आप, विकर में मैं आ गया, मेरी आईडी तो वहीं रह गई। हाँ बिल्कुल, मेरी जो आईडी थी, जो तो बीच में, बीच से थोड़ी ना निकल सकती आईडी। अब मैं समझ गया। मैं समझ गया, अंजलि ढांडा जी के नीचे अंजलि जी, अंजलि जी के नीचे आपकी आईडी। ढांडा जी की विकर की 5वीं आईडी अंजलि जी की। अभी हम समझ रहे हैं, तो उसके बाद ये सारा वहां से आपकी बीकर उठा के अंजलि की बीकर बना दी, अंजलि मैम की। अंजलि मैडम की, यस 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 हाँ, यानी आप यस। आपका जो आप ढांडा जी की पावर में थे वो उठा के बीकर में कर दिया। हाँ जी सर, हाँ, ढांडा जी की विकर में, अंजलि मैडम की बीकर विकर में। में। हाँ, यस। ओके। अब फिर आगे प्रॉब्लम क्या आई? अब सर मैं तो देख रहा था, हम्म तो मैंने, इन्होंने ये काम, ये 15 मार्च से बात चली हम्म और मेरा ग्रुप ट्रांसफर हुआ सर लगभग अप्रैल एंड में। हम्म फिर मैंने कहा चलो जी, फिर उस समय जो इन्होंने आईडी दी थी, उस समय इनका बीबी जाता था उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख बीबी महीने का, ढांडा जी का ढांडा जी का विकर में, बीकर में। 5वीं आईडी के नीचे। हाँ, मैं समझ गया। अभी सिर्फ इनका 3-3.5 लाख बीबी की मैचिंग हो रही थी। नहीं नहीं, मेरे ऊपर सर 4 लोग थे, मुरारी अग्रवाल था, 2-2.5 लाख की मैचिंग वो कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। मुरारी अग्रवाल था, राजेंद्र पाल था, और तुम्हारा अनिल सैनी था। ओके। तो इनका जो टोटल बीबी ढांडा का जो गया है, टोटल बीबी 10 लाख गया है, ओके पहले महीने और दूसरे महीने बस। ओके। जिस समय इन्होंने मेरी आईडी ट्रांसफर कराई थी, उस समय इसका बीबी था लगभग 5, 5.5, 6 लाख 6 लाख। टोटल टोटल, ओके ऊपर से नीचे टोटल बीकर का। ओके। ठीक है, उसके बाद में तो फिर मेरे आने पर फिर कम होता चला गया। देखो सर, आप गलत एक्टिविटी करोगे तो टर्नओवर तो कम होगा ही होगा। कम होगा जब आप बिल्कुल। अपने लिए सोचोगे, लोगों के लिए नहीं सोचोगे, तो लोग भी फिर सर समझदार हैं। हम्म। तो जी कोई बात नहीं सर। फिर उसके बाद इन्होंने, अब मैं जी अप्रैल में हो गया, तो सर मेरे को, अब मंजूनाथ मेरे फोन नहीं उठाता, ढांडा की मैंने हैबिट देख ली, तो मैंने, अब मेरे को महीने की 40,000 रुपए की मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन रही थी सेंटर की। सेंटर की। तो मैंने कहा यार ये तो कर रहे हैं पंगा, मैं साला 6 महीने में 2.5 लाख रुपए तो सेंट 50,000 रुपए महीना खर्चा मान लो सर। तो मैंने बिल्कुल। कहा यार लाइबिलिटी हो रही है, मैं बनिया का बच्चा हूँ सर, मैंने भी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए उठाए मार्केट से 2% के ब्याज पर। 6 लाख का 2% कितना हो गया? 12,000 रुपए। 12,000 रुपया। 12,000 मेरे को वो देने होते, 10,000 रुपए सैलरी के देने होते लड़के की, 12 और 10 22, 20,000 रेंट हो गया 42, 3-4 हजार का बिल आता, 4-5 हजार रुपए चाय पानी में लग जाते। तो मैंने कहा 50,000 रुपए महीने में लॉस में जा रहा हूँ साला, 5 महीने हो गए, 2.5 लाख तो ये चला गया। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने तो अच्छी लाइबिलिटी पाल ली, तो पहले मैं एक काम करता हूँ। अब ये पागल भी बना रहे, ये कह रहे जी टीम सोनू शर्मा के हमारे जी ये आए वो आए। अब इनके सेंटर खानपुर वाला क्लोज हो गया और सरिता बिहार वाला क्लोज हो गया, गुड़गांव वाला क्लोजिंग पे ही था। वो राजीव जी उनसे भी अपनी अच्छी बातचीत होने लगी, है ना। तो मैंने कहा यार मैं पहले सेंटर को बंद करता हूँ पहले इसको। तो फिर मैंने सेंटर की एप्लीकेशन डाली बंद होने की। अब सर एक बात बताओ, अगर आप मेरे अपलाइन हैं और मैं सेंटर बंद कर रहा हूँ, तो एज ए अपलाइन होने के नाते ना आप मेरे को काम नहीं करने दो। अरे आप सेंटर क्यों बंद कर रहे हो सर? हाँ मैं हूं ना। हाँ बिल्कुल। वैसा डांडा जी ने बोला हाँ सर सेंटर बंद कर दो आप। ओके। मैं कहा चलो सर वो तो करूंगा ही मैं सर, तुम अगर रोकते भी तो तब भी करता मैं सर, क्योंकि मैं 50,000 रुपए लाइबिलिटी में क्यों पालू। 50-60 हजार लाइबिलिटी है बिल्कुल। कोई बात नहीं सर। ऐसे अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया। ठीक है, अगस्त तक वो बिजनेस बढ़ने की बजाय वो बिजनेस आ गया 1 लाख वॉल्यूम पे। और एंड में बल्क बाइंग करवा देता ढांडा। एंड में मैं देखता, एंड में क्लोजिंग वाले दिन 1 तारीख को या 2 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को क्लोजिंग होती थी ऑलमोस्ट, तो उस दिन भी डलता है इनका। फिर इनकी टीम में, मेरी टीम में था एक, जो मेरे को दी थी ढांडा ने, बुलंदशहर से, आप जानते होंगे के शर्मा जी को, जो अपना वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर थे। सर मेरे की बॉन्डिंग थी, वो आते थे फरीदाबाद में, उनकी टीम थी। तो फरीदाबाद में सर मैं ही इवेंट कराता था सारे, तो वो मेरे से, मतलब मैं अब किसी भी क्रॉस लाइन को मना नहीं करता था। अरे मेरा सेंटर है सर, मेरे को 4% तो वो दे रहा है बंदा, अरे मेरे को तो बंदा बुलंदशहर से आके साला 2 पैसे कमा के देके जा रहा है, तो मैं क्यों बिगाड़ू उससे? मैं तो बनिया का बच्चा हूँ। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनसे जब उन्होंने छोड़ा, तो मैं तो सर, अब एक बात बताओ, चलो मैं आज काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं वेट एंड वॉच देख रहा हूँ, तो मैं उस टीम में, जो मेरी टीम में है, मैं उनसे भी तो बात करूंगा ना कि सर आप क्यों छोड़ रहे हैं। हैं तो सर कृष्ण कुमार शर्मा जी ने मेरे को ढांडा के बारे में वो छुड़ते गालियां देने लगे, कहने लगे सर आप नहीं जानते इस आदमी की औकात को। मैंने कहा क्या हो गया शर्मा जी, बताओ तो सही मेरे को। तो सर उन्होंने, कमिटमेंट का झूठा आदमी सर, टीम को खाता, ये करता, ओहो।
तो उन्होंने मुझे बताई। फिर मैंने बात ढांडा जी से पूछी, तो ढांडा जी मेरे पे ही उल्टा बिदक गए, कहते आपको क्या जरूरत थी सर फोन करने की। मैंने कहा मैंने नहीं किया, उनका कॉल आया था, ये हिस्ट्री देखो। जी दोस्तों, सुना आपने राकेश अग्रवाल जी की पूरी जवानी। तो इसका तीसरा पार्ट भी है, वो भी आगे आएगा। इसमें राकेश अग्रवाल जी, उनके साथ मंजूनाथ जी ने, मैनेजमेंट ने, बिनफिंदकी ने और लीडरशिप ने क्या किया, वो सारी है। अभी तो मेन चीज तो आगे आएगी इसके तीसरे पार्ट में। ध्यान से सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बटन दबाओ, ताकि मेरी हर वीडियो आपके सामने आए, और आपके जितने फ्रेंड सर्कल है उनको भी ये शेयर करो। अगर आपके किसी भी लीडर के साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर, ताकि हम क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्रीज है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं इसको और संवारने के लिए। क्योंकि कुछ लीडर इसकी, कुछ कंपनियां, कुछ लीडर इसकी छवि खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज नेटवर्किंग को बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे घर चल रहे हैं, हमारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं, हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो गलत कंपनियां हैं, जो गलत लीडर हैं, उनको इंडस्ट्री से ख़त्म करें। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपके साथ, किसी के साथ भी कोई भी फ्रॉड हुआ तो आप मुझे कॉल करो, मुझे स्टोरी बताओ, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा, और वो प्रॉब्लम किसी और के साथ ना हो जाए। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा आगे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।